अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक स्प्लिट यूनिट है, ओरिजिनल कंपनी का डाइटन का स्प्लिट यूनिट है। तो इसकी कंप्लेन आई है कि ये कूलिंग कम है, लो कूलिंग है इसमें। जब हमने इसे आके देखा तो इंडोर चल रहा था, आउटडोर भी चल रहा था। ये लिक्विड लाइन पाइप है जिसको कुछ लोग डिस्चार्ज पाइप भी बोलते हैं, लेकिन लिक्विड लाइन पाइप है। इस पे आइस आई हुई है, छोटा पाइप जो है इस पे आइस आई हुई है। तो इसको हम गेज लगा लेंगे और इसकी गैस चेक करेंगे, क्योंकि जब भी ये छोटे पाइप पे आइस आती है तो कूलिंग कम हो जाती है और गैस कम होने की वजह से आइस आती है। और किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वो सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। और कुछ जो लोग हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें, क्योंकि एक्चुअली इसी से रिलेटेड वीडियो हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम गेज लगाएंगे और इसकी गैस चेक करेंगे, क्योंकि आउटडोर चल रहा है। डाइटन का स्प्लिट यूनिट है, ओरिजिनल कंपनी का है। देखेंगे कि वाकई ही इसमें गैस कम है या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये छोटे पाइप पे आइस आ रही है। छोटे पाइप पे जब भी आइस आए तो इसकी दो प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो गैस कम हो सकती है, दूसरा आपके कॉपर के पाइप हैं जो गैस पाइप हैं वो पंच हो सकते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। इसको हम गेज लगा रहे हैं, गेज लगा लेते हैं और इसकी गैस चेक करते हैं। लो प्रेशर गेज लड़का लगा रहा है। लो प्रेशर गेज लगा ली है और अब इसका प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर आप देख सकते हैं 15 है। कंप्रेसर चल रहा है, आउटडोर चल रहा है, 15 प्रेशर है। तो इसका मतलब गैस बहुत कम है। तो इसको आउटडोर को हम खोलेंगे और इसकी लीकेज सबसे पहले ट्रेस करेंगे और फिर देखेंगे कि आउटडोर को हम खोल रहे हैं। लीकेज वगैरह हम बना लेंगे, जहां भी लीकेज है वो पूरी बना के और फिर वीडियो शुरू करेंगे और इसमें गैस वैक्यूम कर लेंगे और फिर इसमें गैस डालेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि जो छोटे पाइप पे आइस आ रही थी वो चली गई है या नहीं, वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है या नहीं। तो हम लोग इसका आउटडोर की लीकेज वगैरह जो जहां भी लीकेज है वो बना लेते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं। यूनिट को हमने लीक वगैरह बना के, आउटडोर में लीकेज थी वो बना के तो वैक्यूम करके गैस चार्ज करनी शुरू की हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पाइप ठंडा हो रहा है, गैस चार्ज कर रहे हैं हम। देखते हैं, आप देख सकते हैं 1 गैस जो है वो एसी में जा रही है। सिलेंडर हमने खोला हुआ है, गैस जो है वो एसी में जा रही है। 822 हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कितनी हो चुकी है। वाल को एक दफा बंद कर लेते हैं गेज को। तो गैस गाइज ऑलमोस्ट 40 हो चुकी है, ऑलमोस्ट 38 हो चुकी है। तो थोड़ी और गैस चार्ज करेंगे। और गैस कभी भी चार्ज करें गाइज, इंडोर का फिल्टर और वेपोरेटर देखें अगर क्लीन है, ब्लोअर क्लीन है इंडोर का, तो आप अपना जो है सेक्शन पाइप इसको देखें। सेक्शन पाइप अगर अच्छा ठंडा हो जाए तो बस गैस बंद कर दें। ये नहीं कि आपने लाजिम 60 करनी है, 65 करनी है या 70 करनी है। आपका जो सेक्शन पाइप है वो अच्छा चिल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तो आपका एसी बराबर कूलिंग करेगा। लेकिन अंदर का फिल्टर, वेपोरेटर और ब्लोअर मोटर जो है इंडोर की वो साफ होनी चाहिए। ब्लोअर जो मोटर के साथ ब्लोअर लगा होता है वो भी साफ होना चाहिए कि इंडोर जो है हवा वो बराबर निकाले, तो फिर कूलिंग जो है वो अच्छी होती है। तो गैस गाइस ऑलमोस्ट 62 हो चुकी है। जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो छोटे पाइप पे आइस आ रही थी, वो सॉल्व हो चुकी है। गैस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं गैस ऑलमोस्ट 62, 61 हो चुकी है। तो हम सेक्शन पाइप देख लेते हैं। ये पाइप में जो आई थी वो तो चली गई है। सेक्शन पाइप अच्छा चिल हो चुका है, तो हमें और गैस डालने की जरूरत नहीं है, ह्यूमिडिटी आ चुकी है। तो गैस जो प्रॉब्लम थी हमारे एसी में वो सॉल्व हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। थैंक यू गाइस। आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपनी शॉप दिखा देता हूं। हमारी शॉप का नाम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट सेंटर एंड रिपेयरिंग वर्कशॉप है। हमारे साथ पाकिस्तान मोबाइल हैं जो कि रेलवे रोड पे लाला मूसा में है, चौक नंबर 2 में पाकिस्तान में। और ये लाला मूसा जो है पाकिस्तान में वो गुजरात और खारियां के मिडल में आता है। तो इसके नज़दीक आपका कोई भी काम हो एसी से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, या आपको नया एसी चाहिए हो या एसी फिटिंग करवाना हो,
तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं बोर्ड पे। और इसके अलावा आपको कोई हेल्प चाहिए हो किसी भी सिलसिले में, फिर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हर किस्म की हेल्प होगी। तो कोई भी आपका एसी हो, 3 फेस हो, छोटे हों, सिंगल फेस हो, किसी किस्म के भी एसी, फ्रिज, कोई भी काम हो, आप उसके लिए हमें लाला मूसा के नज़दीक एरियो में कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए हो फ्रिज एसी से रिलेटेड, वो भी आपको हमारे पास हर किस्म का स्पेयर पार्ट भी मिल जाएगा। और काफ़ी कम प्राइस में हम लोग सेल करते हैं, होलसेल की प्राइस में हम लोग सेल कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, एसी फिटिंग से लेकर ड्रिल, स्क्रू, स्पाइनर, हर सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। जो कुछ आपको चाहिए हो वो मिल जाएगा। ये आप देख भी सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप लोग को चाहिए हो वो भी मिल जाएगी, रियायत कम प्राइस में मिल जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारा स्पेयर पार्ट हमारे पास मौजूद है, सारा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वीडियो में। तो ये सब कुछ आप लोग को कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी काम हो आपका एसी से रिलेटेड, फ्रिज से रिलेटेड, बड़े एसीयों से रिलेटेड, कोई प्लांट हो आपके पास लगा हुआ उससे रिलेटेड, तो सब कुछ किसी भी काम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इवन कि आप अगर खुद टेक्नीशियन हैं तो आप किसी भी सिलसिले में, किसी मसले में हैं तो उस सिलसिले में भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग की हेल्प की जाएगी। अंदर से भी मैं आप लोग को थोड़ा दिखा देता हूँ। यूज़ कंप्रेसर वगैरह, गैस के सिलेंडर, कॉपर पाइप, सिल्वर पाइप, सब कुछ आप लोग को हमारे पास मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं।